तो इतनी बड़ी कॉइल कॉइल देख के आप लोग अंदाजा लगा रहे हो कि किसकी हो सकती है आखिर। ओफो, अभी तक तो हमने छोटी छोटी कॉइलें देखी हैं बाइकों की, वो नहीं भरा है। तो पहली बार ऐसी कॉइल देख रहे हैं हम। अब आप लोग अंदाजा लगाएं कि ये मैग्नेट कॉइल आखिर कहाँ पर लगाई जाती है। मैं तो इसको रिवाइंड करूंगा, दोबारा इसको भरूंगा। अब मुझे ही नेट पे सर्च करना पड़ेगी ये कॉइल की फोटो डालकर कि आखिर ये कॉइल प्लेट लगाई कहाँ जाती है। इतनी बड़ी कॉइल प्लेट तो हमने अभी देखी नहीं इसके पहले। अपाचे की देखी, डिस्कवर की देखी, बजाज की देखी, स्कूटी की देखी, CD 100 की देखी, CT 100 की देखी है, टीवीएस की देखी, स्पोर्ट की देखी, X4 की देखी, अपाचे की देखी, KTM की देखी। इतनी बड़ी कॉइल तो हमने आज तक देखी ही नहीं है। चलिए आप लोग इस कॉइल के बारे में क्या जानते हैं, कहाँ पर लगाई जाती है और किस वाहन में ये लगाई जाती है, कमेंट जरूर करके बताएं हमें। फिलहाल तो इसे हम अभी सर्च करके बता रहे हैं, थोड़ा आप इंतजार करें। नमस्कार आप सभी लोगों का तिवारी प्रोजेक्ट उड़ई यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आपके लिए आपे आपे बी S4 की जो मैग्नेट कॉइल है, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं कि कभी ऐसा कोई चांस पड़ जाए आपके पास और वह कॉइल आपको मार्केट में प्राप्त ना हो, कहीं भी ना मिले, एजेंसी पर भी ना मिले, तो उसे आप अपने हाथों से स्वयं दोबारा भर लेंगे। तो ये अभी कॉइल जो देख रहे हैं हमारे हाथ में, इस कॉइल को हमने बिल्कुल अभी आधा घंटा पहले इसको रिवाइंड किया है और इसकी पूरी विधि हमने इसी वीडियो में लास्ट में दी है कि कैसे इसको भरा गया है। तो ये आपे की जो कॉइल होती है ये सिर्फ बैटरी चार्जिंग के लिए प्रयोग की जाती है आपे में, क्योंकि उसमें अल्टरनेटर नहीं होता है। तो इसको भरने के लिए आपको क्या करना है, इसका पूरा बेकार वाला जो तार जल जाता है उसको निकाल के आप बाहर फेंक दें और इसमें जो आप नया तार डालेंगे वो 18 नंबर तार है, मोटा तार है। ये देखें आप लोग, 18 नंबर कॉपर वायर है ये, बिल्कुल मोटा। और आपको इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का वेट नहीं करना तार का। प्रत्येक खांचे में आपको 40 टर्न डालना है। वैसे कंपनी का जो डाटा है हमने जो कैलकुलेट किया है 30 या 35 टर्न के लगभग होता है। लेकिन यदि आप 5 कॉल एक्स्ट्रा इसमें डाल देंगे, यदि 5 टर्न इसमें एक्स्ट्रा डाल देंगे आप, तो जो बैटरी की चार्जिंग के एम्पियर है वो स्लो एक्सीलेटर में भी यानी स्लो स्पीड में भी पर्याप्त मिलते रहेंगे। तो इसको भरने के लिए आपको क्या करना है, पूरा तार बाहर निकाल देना है और इसमें प्रत्येक खांचे में आपको 35 टर्न से लेकर 40 टर्न के बीच में आप डाल देना है क्लॉक एंटी क्लॉक, और ये आपकी दोबारा भर के तैयार हो जाएगी। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में इस कॉइल के बारे में A to Z हमने पूरा फंक्शन, भरने का प्रोसेस, कैसे भरें, यूज क्या होता है, पूरा बताया है। तो आपको वीडियो पूरा देखना है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां समय समय पर देता रहता हूं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वाह, ये आपे की कॉइल है, आपे VS4। ये कॉइल प्लेट अभी हमने सर्च करके देखा नेट पर, तो ये आपे की कॉइल बता रहा है कि आपे की कॉइल है। तो आप लोग जरा सोचो कि आपे में ये कॉइल भी लगती है, मुझे तो मालूम नहीं था। और ये आपे में कॉइल लगती तो
मैग्नेट कॉइल होनी चाहिए। फिलहाल जो भी हो, यह कॉइल प्लेट हमारे पास दोबारा भरने के लिए आई है। तो APVS4 की ये कॉइल प्लेट है। और कॉइल प्लेट कोई भी हो, उसका डाटा हमारे पास रहता है। मैं किसी भी कॉइल प्लेट को दोबारा रिवाइंड कर सकता हूँ, दोबारा भर सकता हूँ। तो इसका जो डाटा है वो चेन वाइंडिंग का डाटा है। चेन वाइंडिंग का मतलब सकते, इनमें ये जो खांचे हैं ये 18 हैं, 18 खांचे हैं। और इसमें जो बाहर कनेक्शन निकले 3, तो 18 खांचों का हम 3 में भाग देंगे तो 36 18, यानी कि 6 खांचे, 1 2 3 4 5 6 6 इस टाइप से ये खांचे भरे जाएंगे। तभी तो देखा आपने, एक कॉइल के ऊपर से यहाँ वायर गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया। ये चैन बाइंडिंग के द्वारा भरी जाएगी। चैन बाइंडिंग का मतलब होता है कि 2 या 3 खांचे छोड़कर आगे वाले खांचे में वाइंड करना। जब वो 3 या 6 खांचे पूरे हो जाएं, फिर आगे वाले में आपको वाइंडिंग डालना है। तो ये चैन बाइंडिंग के द्वारा, जैसे KTM की कॉइल भरी जाती है चैन बाइंडिंग के द्वारा। अदर बाइकों की जो कॉइल भरी जाती है वो 1 2 3 इस टाइप से इसमें ऐसे करके भरी जाती है। होता क्या, जितनी बड़ी ये कॉइल होती है उतना ही बड़ा इसका सर्कुलेशन होता है मैग्नेट का। तो अगर सीधा सीधा इसको भर दिया जाएगा तो मैग्नेट का जो सर्कुलेशन है वो सर्कुलेशन ऐसे, जब वो मैग्नेट इसके ऊपर रोटेट करेगी कॉइल के ऊपर, तो यहाँ जो करंट बनेगा वो करंट कैसा बनेगा, अप डाउन वाला करंट बनेगा। लेकिन जब इस कॉइल को चैन वाइंडिंग के द्वारा भर दिया जाएगा तो चैन वाइंडिंग से भरी हुई कॉइल हमेशा एक जैसा करंट निकालती है। अगर मैग्नेट थोड़ा भी अगर रोटेट हो रही है तो भी यहाँ कांस्टेंट पावर का करंट निकलेगा, और ज्यादा रोटेट हो रही तब भी कांस्टेंट पावर का यहाँ करंट निकलेगा। तो इस कॉइल प्लेट को हम पहले पूरा खाली करेंगे। खाली करने के बाद में इसमें 18 खांचे हमें भरना है। तो ध्यान रहे आप लोगों को, जब इस कॉइल को खाली करेंगे तो खाली करने पर इसके हमने खांचों के जो राउंड है, टर्न है, संख्या है इनमें भरने की, वो हम काउंट करेंगे। वैसे मैं आपको मौके बता दूं कि एक खांचे में इसकी जो टर्नों की संख्या वो आपकी 30 है। सिर्फ 30 टर्न इसमें लगे हुए। इसका जो वायर का गेज है वो आपका 19 नंबर वायर है। इसमें जो वायर का गेज है 19 नंबर वायर है, और एक खांचे में टर्न की संख्या इसमें कितनी है, आपकी 30। तो इस हिसाब से पूरे कॉइल को दोबारा भर दिया जाएगा। जब ये कॉइल आपकी पूरी भर जाए तो इसमें क्या करना है, आपको यहाँ से बढ़िया अच्छी मोटी वायरिंग की आपको कनेक्शन निकालना, जैसा कि इसमें निकली, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा एम्पियर रहते हैं, क्योंकि ये बैटरी चार्जिंग के लिए स्पेशली लगाई जाती है। आपे में इस कॉइल का सिर्फ एक ही वर्क है कि ये क्या करती है कि बैटरी को ये चार्ज करती है। सिर्फ मात्र बैटरी चार्जिंग के लिए इसका प्रयोग किया गया आपे में, क्योंकि उसमें अल्टरनेटर नहीं होता है। आपे में ये कॉइल ही बैटरी को चार्ज करती है। ठीक है, तो इस कॉइल को दोबारा भरने के लिए आपको क्या करना है, 19 नंबर वायर लेना है और प्रत्येक खांचे में 30 टर्न इसमें डालना है। एवरी खांचे यूज 30 टर्न रिवाइंडिंग। आपको प्रत्येक खांचे में 30 टर्न 30 टर्न डालना है और इसमें मोटर कनेक्शन करके आप बाहर निकाल दो। अब इसमें 3 तार जो निकले हुए तो 3 का इंपोर्टेंस आप खत्म कर दो। ठीक है, ये हमारा डाटा है। 3 का इंपोर्टेंस जब खत्म करेंगे तो आपको एक जगह से स्टार्ट होना पड़ेगा, ऐसे 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 करके, ऐसे यूं 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 क्लॉक एंटी क्लॉक करके, और बाहर आप निकाला 2 तार बाहर आपके आ जाएंगे। ठीक है, और ये 2 तार आपके चार्जर में जुड़ जाएंगे। यदि आपके आपे का चार्जर अगर खराब हो जाए और ये कॉइल आपकी दोबारा भर के आप लगाएं और अगर चार्जिंग ना निकले, बैटरी तक ना पहुंचे और आपका चार्जर खराब हो जाए, तो आप टेंशन ना लें, क्योंकि आपको क्या करना है कि जब इसको फिट कर लें आप आपे में ऐसे, और यहाँ पर आपको आपस में टच करके देखना है स्टार्ट की पोजीशन में। यहाँ पर बढ़िया आपके एम्पियर आने चाहिए। अगर ये एम्पियर आपके आ रहा है तो कॉइल बढ़िया आपकी वर्क करने लगी। अब आपका चार्जर वर्क नहीं कर रहा और बैटरी तक करंट नहीं पहुंचा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान रहे, आपको एक ब्रिज बनाना है। ब्रिज का मतलब समझते हो? ब्रिज वो होता है कि 4 डायोड किसी एक श्रृंखला में जोड़ दिया जाए, 4 डायोड को, और वहां से हम एसी करंट उन पर दें तो आउटपुट डीसी हमें मिलेगा। 4 डायोड का ब्रिज बना दो। तो जब आपका चार्जर वर्क ना कर रहा तो आपको क्या करना, ऑटो में एक ब्रिज बनाना, और वो डायोड जो इसमें लगेंगे वो ज्यादा एम्पियर के होते हैं। उन डायोड का जो पावर होता है, वैल्यू होती है, वो होती है 6A4। ध्यान रहे आपको, 6A4 के 4 डायोड आप लगा दें। और चारों डायोड को आपको कैसे लगाना है, ब्रिज बनाना।
यानी एक डायोड का आपका माइनस, एक का प्लस, यानी एक का एनोड एक का कैथोड। यानी जो सफेद धारी होती है डायोड की, वो एक साइड में दोनों सफेद रहेंगी और दूसरी साइड में बगैर सफेद रहेंगी। अब आपको जहां एसी करंट देना है ये कॉइल का, वहां पर आपको एक सफेद, एक बगैर सफेद, एक सफेद, एक बगैर सफेद, इस टाइप से आपको ब्रिज बनाना। ठीक है, तो जब आप ब्रिज बना लेंगे तो आपका चार्जर का इंपोर्टेंस खत्म हो जाएगा। अगर आपका आपे का चार्जर वर्क भी ना कर रहा हो तो आप आराम से ये 4 डायोड का ब्रिज बना दें। 6 से 4 डायोड लगाना है क्योंकि ज्यादा एम्पियर के डायोड होते हैं, और आप अपने आपे में लगा दें तो आपकी ये कॉइल प्लेट भर के नहीं हो जाएगी, और वो वहां पर आपकी चार्जर की जगह 4 डायोड 6 से 4 लग जाएंगे। बेटर, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की चार्जिंग आपके आपो में आएगी। तो ये सिर्फ कॉइल आपे में स्टार्टिंग के लिए नहीं, बल्कि ये बैटरी चार्जिंग के लिए यूज की जाती है। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो? ये यूनिक जानकारी हमारे ऑटो जो आपे वगैरह जो रखते हैं भाई लोग, मैकेनिक लोग जो रिपेयरिंग के लिए जाते हैं, सर्विस सेंटर पे आपे जाते हैं, उनके लिए स्पेशल संदेश था ये। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? यदि आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो ठीक है, यदि हमारे चैनल से आप लोग नहीं जुड़े तो प्लीज हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, क्योंकि आपको हर दिन नई नई अपडेट मिलेगी, नए नए वीडियो मिला करेंगे। इसी के साथ हम आप लोगों को दिल से धन्यवाद देते हैं कि आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे वीडियो वॉच करते, हमारे वीडियो के द्वारा आपको नॉलेज मिले, यही हमारी एक खुशखबरी, यही हमारी एक उम्मीद और आशा रहती है। इसी के साथ मैं गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट सर, और आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।